क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। जीतन राम मांझी ने पंडितों को लेकर दिया विवादित बयान, सत्यनारायण भगवान की पूजा पर उठाए सवाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं। हाल ही में उनका एक बयान शराबबंदी को लेकर वायरल हुआ था। अब एक बार फिर से पंडितों और सत्यनारायण भगवान को लेकर दिया गया उनका विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल गरीब तबके के लोगों में धर्म के प्रति लगाव होता जा रहा है। पहले हम लोग सत्यनारायण भगवान पूजा का नाम तक नहीं जानते थे। आज हर जगह हम लोगों के टोले में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। इस दौरान उन्होंने पंडितों को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसे GS न्यूज नहीं लिख सकता। जीतन राम मांझी आपके ही पार्टी के हैं जीतन राम मांझी जी, ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, स्वामित्व तक को गालियां दे रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज के बारे में कोई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, समाज में सद्भाव बने, समाज में। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। अब इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए। हम तो ये कहा अपने समाज के लोगों को कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया लुटाया जा रहा है। गरीब क्या जो होना चाहिए भलाई, उतनी भलाई न हो रही है। और आप लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी भी हो, माँ सबरी हो, या फिर दीना भद्री हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं बाबू, नकदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए हरा। बिहार में अब दरोगा साहब बोतल के साथ हुए गिरफ्तार, SP ने किया हाजत में बंद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिसके मद्देनजर राज्य शराब की बिक्री, उत्पादन और सेवन पर रोक लगा दी गई है। इसे सख्ती से लागू कराने की जिम्मेवारी बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग को दी गई। लेकिन जिन पर शराबबंदी लागू कराने की जिम्मेवारी है, वही शराब के नशे में धुत मिले तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला समस्तीपुर जिले में देखने को मिला, जहां समस्तीपुर के SP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने देर रात निरीक्षण के क्रम में विभूतिपुर के एक दारोगा को उनके निजी आवास से अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। दारोगा को SP ने उसी के थाने के हाजत में बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दारोगा की पहचान विभूतिपुर थाने में पदस्थापित ASI अरुण कुमार पटेल के रूप में की गई। बताया जाता है कि शराब कारोबारी का केस से नाम निकलवाने के नाम पर अभियुक्त से 1 लाख रुपए मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। इसके बाद जांच के क्रम में SP ने खुद दारोगा को शराब की बोतल के साथ उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। घंटों शराबी सड़क पर करता रहा नाटक, इसाकचक थाना पुलिस ने नहीं ली सुध। जी हां, ये बिहार है, जहां शराब पीना अपराध है और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा मुक्त बिहार बनाए जाने को लेकर लगातार कवायद भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शराबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सरकार के मंसूबों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही पूरे प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में शराब न पीने को लेकर शपथ खाई थी और बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी कराने को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भागलपुर के इसाकचक थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर शीतला स्थान चौक के समीप की है, जहां पर एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर काफी देर तक मुख्य सड़क पर हंगामा करते नजर आया और कुतुबगंज में शराब बेचे जाने की बात करते हुए खुद को
जिछो का रहने वाला बताते हुए अपना नाम बबलू बताया। यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह शराबी इसाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल से शीतला स्थान जाने वाला मुख्य सड़क पर घंटों नाटक करता रहा, सरकार और मुख्यमंत्री के शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाता रहा और इसाकचक थाना पुलिस कान में तेल डालकर सोती रही। एक बार देख लीजिए बिहार के डीजीपी महोदय, आपकी पुलिस जिसे आपने जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहने और शराबियों पर नकेल कसने का जिम्मा दिया, भागलपुर पुलिस उसमें फिसड्डी साबित हो रही है। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। अनाथालय के पालने में छोड़ गया बच्चा, मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान। एक बार फिर से मां को शर्मसार करने वाली कहानी सामने आ रही है। एक तरफ जहां ठिठुरती हुई ठंड है, वहीं दूसरी तरफ 2.5 साल के बच्चे को एक मां ने नाथनगर के अनाथालय के पलड़े में छोड़कर चलती बनी। रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर भागलपुर में एक अज्ञात परिजन 2.5 साल के लड़के को अनाथालय में तकरीबन दिन के 12 बजे छोड़कर चले गए। बच्चे की उम्र तकरीबन 2.5 साल बताई जा रही है, जो हाथ पैर से विकलांग था। अनाथालय को लोगों ने उस बच्चे को देखा तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान इस बच्चे की मृत्यु अस्पताल में ही हो गई। बताते चले कि चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी की ओर से इस बच्चे का काल्पनिक नाम गणेश रखा गया था। रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर के कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बच्चा हाथ और पैर से लाचार था, शायद इसलिए परिजन ने अनाथालय में पालन को छोड़कर चले गए। लेकिन हम लोगों ने जब इसे देखा तो इसकी तबीयत खराब थी और हम लोग इसे मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए और इसी दौरान इस बच्चे की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस इस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदर्श अंगिका व्याकरण पुस्तक का हुआ लोकार्पण, क्षेत्रीय भाषा बनाने की मांग। तिलका मांझी जवारीपुर स्थित स्थानीय हॉल में ई विजय कुमार सिंह लिखित आदर्श अंगिका व्याकरण का लोकार्पण कोशी स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव, पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव, श्वेता सिंह, प्रख्यात चिकित्सा डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मधुसूदन झा, आमोद कुमार मिश्र, ई अजीत कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस पुस्तक का विषय है अंग राज्य रा पुनर्निर्माण, आरो अंगिका भाषा के साथ संवैधानिक मान्यता। आदर्श अंगिका व्याकरण पुस्तक के लेखक इंजीनियर विजय कुमार सिंह ने कहा कि अंगिका को अपनी मातृभाषा बनाने के लिए एक पहल की गई है। मैं लगातार कई सालों से अंगिका को संविधान में मान्यता दिलवाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहा हूँ। इसी के उपलक्ष्य पर मैंने एक किताब लिखी जिसका लोकार्पण आज शहर के तमाम प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, समाजसेवी, लेखक व वरिष्ठ चिकित्सक आदि ने मिलकर किया। व्याकरण जी आदर्श अंगिका व्याकरण रूप में छे आँखना विमोचन जकरो होना छे इंजीनियर विजय कुमार सिंह द्वारा लिखित छे। ई में खासियत ई छे कि पहले जे भी व्याकरण छे ओकरा से एकरा में थोड़ा विस्तृत रूप से लिखलो गेलो छे ताकि लोग अंगिका भाषी के समझे में आसानी हो और ओकरा से ओकरो हिंदी और अंगिका में दोनों में ओकरो जे भी बुद्धि विकास होते ओकरा में ज़्यादा हो। बहुत दुखद है कि अभी तक अंगिका भाषा को मान्यता नहीं मिला है, जबकि यहाँ भोजपुरी और मिथिला को बहुत प्रमुखता दी जा रही है। यह हम लोगों के जो क्षेत्र के जो नेता हैं उनका कमजोरी है कि आज तक हम लोगों के जो आवाज़ है यहाँ का जो आवाज़ है ओकरा आगू नहीं पहुँचेलो है और हमरा निर आवाज़ भागलपुर तक में ही सिमटी रह जाइ छै। हमरा ने जे चुनी के भेजे छिए उनका मुँह में बोली होना चाहिए, उनका ही कर्तव्य है। ठाकुर ज्वाइंट वाणिज्य कर कमिश्नर उन्हीं हमरा बोले कि मोदी जी सरकार से और नीतीश जी सरकार से बात हो रहा है अंगीकार अनुमोदन वास्ते, लेकिन एकरो कोई मानक ग्रामर नहीं है। ये वास्ते तो ग्रामर लिखी दो
व्याकरण हम आदर्श अंगिका व्याकरण लिखले छियै। वो आदर्श अंगिका व्याकरण लिखे में 3 महीना लगले। मैं विज्ञान रो विद्यार्थी फिर भी ओकरा लिखले छियै। नागरिक विकास समिति की बैठक में निर्णय नहीं होगा भागलपुर महोत्सव। भागलपुर महोत्सव इस वर्ष आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी बिहार का अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक समारोह में इस क्षेत्र के 2000 से अधिक कलाकार एवं बाल कलाकार प्रतिभागी के रूप में अपने विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भागलपुर महोत्सव का आयोजन 5 दिवसीय होता है, जिसमें कई स्थानीय कलाकार के साथ राष्ट्रीय कलाकार शामिल होते हैं। नागरिक विकास समिति के सलाहकार रमण कर्ण ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल एवं सरकार की गाइडलाइंस के पालन सुनिश्चित करने के लिए भागलपुर महोत्सव आयोजन कर भारी भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं होगा। सांस्कृतिक सचिव नरेश शाह ने कहा कि महोत्सव का आयोजन 2022 में भव्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष जियाउर रहमान और उपाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि समिति 2020-21 वित्तीय वर्ष का ऑडिट कराएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना को पूरे क्षेत्र में समान रूप से लागू कराया जाना चाहिए। विचार विमर्श में विनोद ढंढानिया, मनोज सिंह, आदित्य कुमार दीपू, यशपाल पांडे, चंद्रशेखर राय, फरहत जबी, जुगनू, रमण कर्ण, आनंद श्रीवास्तव, प्रोफेसर इजाज अली रोज, मोहम्मद जियाउर रहमान, सत्यनारायण प्रसाद, इजाज अली रोज, दीपक नारायण गुप्ता, सरदार हरविंदर सिंह, सर्वेंद्र सिन्हा, सतपाल सिंह, मेहताब आलम, नितेश नंदा, संतोष कुमार, यासिर प्रवेश आदि सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। नागरिक विकास समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी और दक्षिण क्षेत्र का दोनों को मिला के हम लोग एक बैठक आज रखे हैं। चूँकि नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। धीरज मोबाइल केयर के संचालक से 10 लाख फिरौती की पुलिस ने किया भांडाफोड़। नवगछिया के सुप्रसिद्ध मोबाइल दुकान धीरज मोबाइल केयर के संचालक से जिंदा कारतूस के साथ पत्र भेजकर मोबाइल व्यवसायी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंगिया मकंदपुर निवासी मोबाइल पार्ट्स विक्रेता धीरज कुमार को 3 माह पूर्व पत्र के साथ जिंदा कारतूस भेजकर 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया। बताया कि पीड़ित दुकानदार द्वारा इस मामले में जिस व्यक्ति पर संदेह किया गया था, अनुसंधान में उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई। व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी विभास कुमार की संलिप्तता इसमें पाई गई। आरोपित विभास कुमार भी नवगछिया में मोबाइल की दुकान चलाते हैं, परंतु धीरज शर्मा की दुकान अधिक चलने के कारण विभास ने पत्र के साथ जिंदा कारतूस भेजकर 10 लाख रुपए बतौर रंगदारी की मांग की थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि विभास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार अभियुक्त का मोबाइल CDR निकाला गया एवं उसके मोबाइल को बरामद किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक भागलपुर के द्वारा ग्रीन मैराथन का किया गया आयोजन। भागलपुर आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर फिट इंडिया और स्वच्छ भारत को प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक भागलपुर के द्वारा ग्रीन मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन SBI के प्रशासनिक कार्यालय से प्रारंभ होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए 4 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। ग्रीन मैराथन में बड़ी संख्या में बैंक कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोग शामिल हुए। SBI के उप महाप्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि जिले के वातावरण और समाज को स्वस्थ रखने और स्वस्थ परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित ग्रीन मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। साथ ही उप महाप्रबंधक ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करने की बात कही। नमस्कार। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आज जो मैराथन का आयोजन किया था, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। हम चाहते हैं कि ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं हो, हर दिन का कार्यक्रम हो, हर दिन लोग फिट रहें, स्वस्थ रहें, तभी देश की तरक्की होगी। धन्यवाद सभी को स्टेट बैंक की ओर से। थैंक यू। सुल्तानगंज जगुवानी पुल को लेकर SDO, DSP, CO ने रैयत किसानों के साथ संयुक्त बैठक कर किया वार्तालाप। भागलपुर के सुल्तानगंज जगुवानी पुल को लेकर SDO धनंजय कुमार, DSP गौरव कुमार, CO शंभू शरण राय ने
दल बल के साथ अगवानी पुल निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान रैयत किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर रैयत किसान के अध्यक्ष मोहम्मद मेराज के रैयत किसान की टीम के साथ एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सीओ शंभू शरण राय ने घंटों बंद कमरे में संयुक्त बैठक की। बैठक के बाद रैयत किसानों के द्वारा अगवानी पुल कार्य में बाधा हो रहे कार्य का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीओ धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि रैयत किसान मुआवजे की मांग को लेकर पुल निगम के कार्यों में बाधा होने पर रैयत किसानों से वार्तालाप किए गए हैं, जिसमें रैयत किसानों में आपसी बातचीत में सहमति जताते हुए बताया कि एलओ कोर्ट में 10 जनवरी से सुनवाई कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही पुल निगम के कार्यों में बाधा नहीं देने की बातचीत पर सहमति हो गई है। वहीं डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने भी मीडिया को बताया कि 10 तारीख तक एलओ कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए सरकारी सहायता में मदद के लिए सहयोग देने की बातचीत पर सहमति हो गई है। लागू है, लेकिन बहुत अच्छा सहयोग हमारे जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी हम रैयतों को, और यही अपेक्षा भी रही है हमारी, जो हमारे सर भी बोले कि हम लोग कार्य को बाधा करने नहीं, बल्कि सरकार से या हमारे प्रशासन से जो हल्का फुल्का कहीं त्रुटि हुआ है वो याद कराना है और हम रैयतों को न्याय मिले, यही हमारा है मांग। तो न्याय के लिए न्याय कहाँ मिल सकती है, तो हमारा कोर्ट का कार्य शुरू हो। सुल्तानगंज बैकुंठपुर में संत मत सत्संग का हुआ भव्य आयोजन। भागलपुर सुल्तानगंज के वार्ड नंबर 19 के बैकुंठपुर गंगापुर बिसौनी में संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद मनोज यादव ने बताया कि सुल्तानगंज प्रखंड का क्षेत्रीय स्तर का संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है, जो दिनांक 18 और 19 दिसंबर तक होना है, जिसमें महर्षि मेही कुप्पा घाट के स्वामी प्रमोद बाबा एवं सुल्तानगंज सत्संग मंदिर स्वामी रघुनंदन बाबा, निवास बाबा, गुरुदेव बाबा एवं अन्य महात्मा के द्वारा प्रवचन में भाग लेते हुए प्रवचन किए जाएंगे। साथ ही सभी स्वर्ण वालों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। इस दौरान संत मत सत्संग के कार्यकर्ता सुबोध शाह, डब्लू यादव, अजय यादव, मोहन पासवान, उमेश शर्मा, सुभाष शर्मा, जनार्दन यादव, रविंद्र यादव, जवाहर शाह, मनोज शाह इत्यादि लोग शामिल थे। गंगापुर 2 दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट से स्वामी प्रमोद बाबा एवं संत मत सत्संग मंदिर सुल्तानगंज से रघुनंदन बाबा, निवास बाबा मुंगेर से सभी संत मत गुरुदेव बाबा सभी आकर के प्रवचन कर रहे हैं। और प्रति वर्ष इस ग्राम में सुल्तानगंज क्षेत्रीय स्तर के सत्संग किया जाता है, सभी ग्रामीणों के सहयोग से, एवं भंडारा भी किए जाते हैं। सभी वर्ष जो 1 दिन का होते थे, अब की बार 2 दिवसीय कर रहे हैं और 18 एवं 19 दिसंबर 2021। मुर्गी और कुत्तों की लड़ाई का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया में चर्चा। इन दिनों भागलपुर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मारूफ चक का बताया जा रहा है, जिसमें एक मुर्गा अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए कुत्ते के पिल्ले से लगातार लड़ते दिख रहा है और मुर्गा अपनी चोंच से लगातार कुत्ते के बच्चे पर प्रहार करता दिख रहा है। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों को अलग कर दिया। महर्षि मेही पुष्प वाटिका एवं पानी फव्वारे का आज होगा उद्घाटन। सत्संग मंदिर नवगछिया में स्वामी संत सेवी परमहंस महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर महर्षि मेही पुष्प वाटिका एवं पानी के फव्वारे का उद्घाटन आज सोमवार को 11 बजे दिन में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात साधु महात्माओं के द्वारा प्रवचन कार्यक्रम किया जाएगा। उक्त जानकारी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार कनोडिया द्वारा दी गई। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। फंसा है बाढ़ एवं बरसात का पानी, निकासी पर जल्द लिया जाएगा निर्णय।
गोपालपुर प्रखंड के अलग अलग हिस्से में बाढ़ एवं बरसात का पानी दिसंबर तक जमा रहने को लेकर जल्द ही इसकी निकासी पर निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर हम लोग विधानसभा स्तर पर मुद्दा उठाकर सरकार से इस पर तत्काल निर्णय लेने की मांग करेंगे। उक्त बातें बीरपुर विधायक इंजीनियर सैलन ने कही। उन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या से हजारों की संख्या में किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इंजीनियर सैलन नवनिर्वाचित मुखिया से मिलने सैदपुर गांव पहुंचे थे। यहां पर मुखिया वीना देवी को जीत की बधाई दी। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार गौतम एवं कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। नवगछिया के भवानीपुर में मारपीट कर घर का छज्जा तोड़ने का लगाया आरोप। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा प्रखंड के भवानीपुर निवासी अरविंद प्रकाश की पत्नी तेजी देवी ने गांव के ही अजय दास, नेवल दास, पप्पू दास, रंजना देवी और आशीष कुमार के विरुद्ध मारपीट, छिनतई और छज्जा तोड़ने का आरोप लगाते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया है। वहीं एसपी के निर्देश पर रंगरा पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में 2 घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में पकड़ा निवासी शंभू कुमार सिंह के पुत्र कुणाल कुमार, धर्मदेव रजक के पुत्र कृष्णकांत कुमार हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया।